आपको फिर से नमस्कार है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब सारी बातों का विवरण पूरा किए देते हैं इस पार्ट में। अब जो अर्नब गोस्वामी का जो बेल मिला वो सुप्रीम कोर्ट से मिला, कैसे मिला और उसमें क्या सब बातें हुई वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज पॉलिटिशियन का क्या रोल है, आज पुलिस का क्या रोल है, आज इंडियन जुडिशरी का क्या रोल है, जबकि इतने बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। इस सच्चाई को आपके सामने पॉइंट आउट करना, उसको आपकी नज़र में लाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसकी बेल मजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज़ कर दी और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण रिफ्यूज़ किया। अगर रिफ्यूज़ किया तो इनको जाना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विल ग्रांट बेल। तो he did not go to sessions court, he jumped to high court. So very naturally high court कौन सी बड़ी न्याय का तराजू लेकर के और आंख में काला कपड़ा बांध करके बैठी है। तो हाई कोर्ट में जब ये गए तो इनका जो अपना मानसिंदे है, अर्नब ये गोस्वामी का जो भर्सन है मानसिंदे का, उनका नाम है हरीश साल्वे। तो हाई कोर्ट ने कह दिया गो टू सेशंस कोर्ट। इस बीच में सारे मीडिया में इंक्लूडिंग मी, मैं मीडिया वाली नहीं हूँ, मुझे इनवाइट किया गया, मुझे खबर दिया गया कि ही हैज़ बीन इलीगली अरेस्टेड। तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के एक हिंदुस्तान की नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए मैं संदीप वर्मा के प्लेटफॉर्म पे आके मैंने कहा कि ही शुड गो टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 टू प्रोटेक्ट हिज ये फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, 14 and 15 and he will be given bail. High Court was right कि he should go to session judge, क्योंकि अगर सारा हिंदुस्तान का बेल पिटिशन लोअर कोर्ट में ना जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, सारे सुप्रीम कोर्ट तो एक ट्रायल कोर्ट से भी बदतर बन जाएगा। तो बाकी इम्पॉर्टेंट जो मुद्दे हैं देश का वो कौन देखेगा। एनीवे, पैसे के बल पे ये पहुंच गए। इनका दोस्त वहाँ बैठा हुआ था DY चंद्रचूड़, जो पहले से इसको फेवर कर रहा था। इसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत पे धब्बा लगा करके पर्सनल रिमार्क्स पास किए, स्टेटमेंट पास किया और पब्लिक में पास किया। उस आदमी के जैसे इनके पिटिशन हुई उसने उसको अपने कोर्ट में लिस्ट करवा दिया, अपने कोर्ट में, और उसी दिन सुन लिया, इतनी तत्परता से। क्या हिंदुस्तान में और कोई इलीगली अरेस्ट नहीं हुआ है? एक यही हुआ था, एक इसी के संविधान के ये जो अधिकार है उसी का हनन हुआ था। हम लोग के संवैधानिक अधिकार नहीं है। और उसने अपने कोर्ट में लिस्टिंग करवाई और उसी दिन सुनी जिस दिन फाइल हुआ, इतनी तत्परता से। जब इस बात को पॉइंट आउट किया गया, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, तब दुष्यंत दवे नाम के सीनियर एडवोकेट ने इसको पॉइंट आउट कर दिया, पब्लिकली कर दिया, कुछ और लोगों ने किया, क्योंकि दिस इज इन ए वे मिसयूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर। तो अब जो है उसकी जो पत्नी है, शी स्टार्टेड बुलिंग
अपने प्लेटफॉर्म पे अपना एक ये पास करवाया, एक ये बना दिया, मुद्दा बना दिया, और उसने बुली किया दुष्यंत दवे को पॉइंटेड करने के लिए। बोला कि इन सो एंड सो केस यू ऑल्सो filed your case was also heard on the same day, but it was not heard by the same judge who has publicly favored the party. There is a difference. और इसकी पत्नी ने बहुत बड़ी बड़ी हाँ की। और यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने कभी भूल से या बिना भूल से मैंने ये जरूरत की कहने की कि अर्णव गोस्वामी को DY चंद्रचूड़ ने फेवर किया, जो कि सच है, और सच बोलना हमारा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर में। तो मैंने बोला अब इसकी ये सुनिए, चाहे तो ये छुपे हुए आईडी बना करके ये कमेंट पे आई, उस कमेंट को किसी ने पॉइंट आउट किया और मुझे बताया उस कमेंट में क्या लिखा हुआ था। अब आप सुन लीजिए, ये मीडिया वालों का क्या रुतबा है, ये जो सबसे स्टालवर्ट मीडिया हाउस है उसका क्या है। और बिल्कुल वही बोलने का वही लहजा था जिस तरह से इसने दुष्यंत दवे को बुली किया था। और हमें कहा जाता है कि तुम्हारे इंग्लिश में तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ था और तुम जेल नहीं गई थी और तुमको कोई राइट नहीं है बोलने का, ऐसे करके मुझे बुली किया। इस औरत का कहने का यही मतलब था कि सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी को इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसका नाम है अर्णव गोस्वामी। ठीक, वो सेशन जज में नहीं जाएगा और कोई भी शासन के साथ लड़ेगा वो जेल जाएगा, अरेस्ट होगा। इसको जेल नहीं कहते, उसको कस्टडी में लिया जाएगा। मुझे भी कस्टडी में लिया गया। आई डिड नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, I took the bail from magistrate and magistrate has to give me bail. अगर magistrate refuse करता है तो हम सेशन कोर्ट से ले लेंगे। तो लड़ाई में जब सत्य बोलोगे तो सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने चुकाया है, मैंने बहुत बड़े बड़े कीमत चुकाए हैं। ये अर्णव गोस्वामी की बीवी जिसने जुडिशरी को करप्ट करके पैसे खिला के हरीश साल्वे को हार करके और मैनिपुलेट करके DY चंद्रचूड़ के कोर्ट में अपना केस लगवा के उसी दिन सुनवाई करके और स्पेशल हाई कोर्ट लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये वही जुडिशरी है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। मैं माननीय जज साहब ऋषिकेश रॉय साहब को सैल्यूट करते हुए, उनकी वंदना करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह को मार करके उनका FIR लॉन्च नहीं हुआ, ये उसकी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ये चंद्रचूड़ के कान तक नहीं पहुंचा था, दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच गया। चंद्रचूड़ को इसका पता नहीं था। Why didn't he order for a lodging of the FIR? आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को इमेंस पावर है कोई भी ऑर्डर पास करने का इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की स्थापना करने के लिए, न्याय के पक्ष को मजबूत करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। क्यों नहीं FIR लॉन्च करने का? और ये वही सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है जिसने परमवीर सिंह को रिफ्यूज किया। चलो रिफ्यूज किया, बोला हाई कोर्ट चाहिए, कुछ हद तक ठीक है, हाई कोर्ट गया। ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बोलता है, Why didn't you get FIR lodged when you came to know
that the Home Minister has ordered ये Sachin Waje to collect 100 crore from extortion. Why didn't you pass this order? Same order in favor of Sushant Singh Rajput to get his FIR lodged. He lost his life in most brutal manner. और किसी जज ने नहीं. पहला PIL के महाराष्ट्र का जो जज है, शरद बोबडे नाम है इसका, उसने डिसमिस किया, जिसमें मांग की गई थी CBI का. बिल्कुल जस्टिफाइड ये था, मांग था, उसको डिसमिस कर दिया. दूसरा PIL फाइल हुआ. जब CBI कोर्ट को लेके सो गई तो फिर से PIL फाइल हुआ और उसको डिसमिस कर दिया. क्यों? सुशांत सिंह राजपूत का संवैधानिक अधिकार नहीं है, सिर्फ अर्णव गोस्वामी का है, वो भी पैसे के बल पे. सुशांत सिंह की तरफ से कोई के लिए पैसा देके जस्टिस नहीं खरीद सकता है, तो उसको तो जस्टिस नहीं मिलेगा. अगर माननीय ऋषिकेश रॉय साहब जैसे जज नहीं होते तो आज तो सुशांत सिंह का केस ही क्लोज हो गया था. अच्छा, उसके बाद फिर SLP. अभी जो SLP फाइल हुआ, रिया चक्रवर्ती के बोगस FIR को क्वैश करने के लिए, उसमें उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया बिना किसी जुरिस्डिक्शन के. और इट वाज ए मैनिपुलेशन. विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू द जजेस. और क्या मैनिपुलेशंस के क्या होते हैं मुझे सब पता है. मेरे सामने इंडियन जुडिशरी नंगी खड़ी है. मैंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में. आज हमसे ज़्यादा ना कोई लॉ जानता होगा एज ए ले पर्सन. मैं एक नागरिक हूँ और मैं चाहूँ तो लॉ की डिग्री ले सकती हूँ. मैंने नहीं लिया है. नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिग्री, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग नॉलेज. तो रिया चक्रवर्ती का FIR को सस्टेन कर दिया, जबकि कोई प्रमा फेसाई ग्राउंड नहीं है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि किसी डॉक्टर के ऊपर आप FIR नहीं लॉन्च कर सकते जब तक कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इंक्वायरी नहीं करती, बोर्ड नहीं बिठाती, इंक्वायरी नहीं करती, रिपोर्ट नहीं जमा करती और डॉक्टर को रॉन्ग डूअर साबित नहीं करती. तब तक ये घना घोर अत्याचार कर रही है ये जुडिशियरी. उतने ही करप्ट हो गई है जितनी पुलिस है, जितने पॉलिटिशियन. और मैं जुडिशरी के खानदान से हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म, बहुत दुख और बहुत आक्रोश हो रहा है. तो सुशांत सिंह का राजपूत केस इसी केस में है, सचिन वाजे गेट में ही है और उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है. किसी मीडिया वाला कोई भूल के भी नहीं बोल रहा है. मार करके सुसाइड बता देना, सारे सबूत मिटा देना, FIR नहीं लॉन्च करवाना और उसके पैसे, सारे पैसों को लूट लेना, उसके सारे हार्ड डिस्क को ये जबरदस्ती घर में घुस के सारा ले करके 13 तारीख के रात में, ये सचिन वाजे का काम था. और पूरा फ्रंटलाइन किलर्स का गैंग था वहाँ. चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया चलाने वाली स्मिता पारिक, फीमेल डॉन, रिया चक्रवर्ती, सुरजीत सिंह राठौर, संदीप सिंह और पता नहीं कौन कौन थे. 4 जो सुशांत सिंह की रोटी खाने वाले, ऐसे कुत्ते की तरह पेट पालने वाले उसके फ्लैट में बैठ के, वो 4 तो थे ही. इसी के साथ आपको नमस्कार है.